छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव जंगल आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हसदेव जंगल को कोयले की माइनिंग के लिए काट कर उसे मैदानों में तब्दील किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय ट्राइबल्स द्वारा इसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी हो रहा है। विरोध प्रदर्शन चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा हो या फिर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करके, लेकिन हमेशा की तरह भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया से हसदेव जंगल को काटे जाने और उसे बचाने को लेकर हो रहे आंदोलन दोनों ही गायब नजर आते हैं। लेकिन फिर भी स्थानीय ट्राइबल्स हो या फिर अन्य पर्यावरण प्रेमी सभी अपने अपने स्तर पर हैशटैग सेव हसदेव की मुहिम चलाकर हसदेव जंगल को बचाने की अपनी भरपूर कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन एक बार हम यह जान लेते हैं कि हसदेव फॉरेस्ट कितना बड़ा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हसदेव फॉरेस्ट 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि कोरबा से सरगुजा, झारखंड और ओडिशा तक की सीमाओं को कवर करता है। हसदेव जंगल अपने आप में इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी को समेटे हुए है कि मध्य भारत में रहने वाले जीव जंतुओं व इंसानों को कई बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि फल, फ्रूट्स, ऑक्सीजन व ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करता है, जिस कारण इसे मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। हसदेव जंगल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की लगभग 15% से ज्यादा घटनाएं यहीं पर दर्ज की गई है। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसानों से उनका आमना सामना और संघर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। जंगल के हाथी घनी बस्तियों में पहुंच रहे हैं। हाल ही में हाथियों के समूह ने 15 घरों को उजाड़ दिया था। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की 23 खदानें मौजूद है। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी नो गो नीति पूरी तरह से लागू ही नहीं हो सकी। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोल आवंटन का विस्तार अवैध है। यहाँ के ट्राइबल्स के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया यानी कि पेसा एक्ट 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के मुताबिक खनन के लिए ग्राम पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा। सरगुजा के हसदेव अरण्य में खदान का विस्तार होने से लगभग 6 से 8 गांव सीधे तौर पर, जबकि 18 से 20 गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। इसके अलावा लगभग 10,000 आदिवासियों को घर गंवा देने का भी डर है। इसके लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पद यात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में कोयला खदानों के लिए आवंटन को मंजूरी दे दी गई। छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1252 हेक्टेयर का है, जिनमें से 841 हेक्टेयर का इलाका जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उनके हवाले कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान को ही केते बासन का इलाका भी खनन के लिए आवंटित है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक तरफ जहां कोरोना के समय पर इंसान हजारों रुपए खर्च कर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने को मजबूर हो गए थे, वहीं अब उसी ऑक्सीजन को फ्री में देने वाले पेड़ों को विकास और कोयला खदानों के नाम पर बड़ी संख्या में काटा जाएगा। एक पौधे को पेड़ बनने में वर्षों का समय लग जाता है, किंतु कुछ वक्त में ही उन्हें
आधुनिक मशीनों की सहायता से ढेर कर दिया जाता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।